गैब की कितनी किस्में हैं? फरमाते हैं कि गैब का दो चीजों पर इतलाक होता है। एक वो चीज कि जो कभी भी हमारी हवास के दायरे में नहीं होती, हमारी हवास के दायरा कार से बाहर है। हवास हमारे नहीं दर कर सकते इसको कभी भी। अगर हम हवास पर एतमाद करें, वो चीज कभी भी नहीं हमारे हाथ आएगी। मसलन इस वक्त देखें आलम बरज़ख, अब हवास के जरिए दर कर सकते हैं, चाहे इससे जाहिर हो चाहे इससे बातिन हो। अब आलम बरज़ख को नहीं देख सकते, दर कर सकते हैं लेकिन अपने हवास के जरिए नहीं कर सकते। बस ये एक ऐसा आलम है कि जो हवास के दायरा कार से बाहर है। बस एक गैब की किस्म ये है। दूसरी गैब की किस्म वो चीज कहलाती है, यानी वो चीज गैब है, गैब कहलाती है कि जो हमारे हवास के अंदर आती तो है लेकिन हम उसकी एक जिहत को, फकत एक बुअद को, एक पहलू को जानते हैं, लेकिन उसके बाकी अबआद से, बाकी जिहतों से हम गाफिल होते हैं। वो जिहतें कि जो हमसे गाफिल हैं, हमारी हिस फेलन अभी इस वक्त दर्क नहीं कर पा रही है, उनके अंदर से वो हमारी निस्बत क्या हो जाएंगे? गैब हो जाएंगे, गैब कहलाएंगे। मसलन वाक़या एक आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं तो ये मतलब ये दूसरी किस्म का जो गैब है ये समझ में आ जाएगा। इनके बारे में नकल है कि ये एक घर मेहमान गए, वहां उनके लिए दस्तरखान लगाया गया, बाकी अहबाब भी उनके साथ थे। उनको खाना खाने के लिए कहा गया लेकिन इसरार के बावजूद उन्होंने खाना नहीं खाया। दस्तरखान को देखते रहे लेकिन खाना नहीं खाया। इसरार भी किया बहुत ज़्यादा साहिब खाना ने कि आप खाना खाएं, तनावुल फरमाएं, थोड़ा बहुत तो खा लें। जैसे इंसान तारुफ करता है कि अगर नहीं, आपको दिल भी नहीं चाह रहा, इतने लोग बैठ के खा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत साथ मिल जाएं, 2-3 नवाले साथ लगा ले, चले बरकत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। तो अब आगा मुज्तहिदी को जानने वाले अफराद जो थे, उनके दिल में ये था कि कुछ ना कुछ मुश्किल ज़रूर है, चूँकि आगा मुज्तहिदी इस तरीके से सलूक नहीं करते किसी के साथ, तो इसको हमने जानना है कि असल माजरा क्या है। तो अगले दिन अहबाब गए बाज उनकी खिदमत में और कहा कि असल वजह क्या थी, आप क्यों नहीं खाना खा रहे थे, हालांकि आप उनके मेहमान थे, दस्तरखान लगा हुआ था। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे दस्तरखान पे खाना नज़र नहीं आ रहा था, खून ही खून था, तो मैं कैसे खाता उसे। तो आगे मुज्तहिदी फरमाते हैं कि मुझे उस खाने की कैफियत से अंदाज़ा हो गया था कि ये खाना जो है वो क्या है, वो रिबा का है, रिबा के पैसों से लिया गया है, सूद के पैसों से लिया गया है। तो वो अहबाब ने जाकर जब तहकीक की कि आया ये बात दुरुस्त है दुरुस्त नहीं है, तो जिस इंसान ने वो खाना तैयार किया था, जो मेज़बान था, उसकी तहकीक करवाई गई तो पता चला कि इसने उस महफिल के अंदर खाने के खर्चे को कर्ज लिया था किसी इंसान से, और वो इंसान जिसने इसको कर्ज दिया था वो पैसे उसके पास सूद के थे। अब आप यहां पे देखें कि जनाब मुज्तहिदी इसी आलम में मौजूद थे, किसी दूसरे आलम को नहीं दर कर रहे थे, ये इसी खाने को देख रहे थे जो सुफरे के ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन आगा मुज्तहिदी उस खाने के अंदर खून को देख रहे थे, यानी उस सूद के पैसों की तासीर को देख रहे थे, लेकिन आदि इंसान उस तासीर को नहीं देख पा रहा था।
खाना हमारे हवास में आता है या नहीं आता? हवास में आता है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक जिहत को तो हम देख रहे हैं कि भाई ये खाना है, ऐसे रंग का है और मुख्तलिफ इसकी खसूसियात हैं, वो सारी हमारे हवास में आ रही हैं। लेकिन इसके अंदर एक और पहलू मौजूद है कि जो हमारे हवास से क्या है, ओझल है। लेकिन अगर मुज्तहिदी के अंदर वो कुव्वत मौजूद है कि वो उसके दूसरे पहलू को भी, एक तो ज़ाहिरी पहलू है कि इसका बातनी पहलू है, बातनी पहलू को भी देख पा रहे हैं। बस खाने का खून होना ये हमारी निस्बत क्या है, गैब है। लेकिन अगर मुज्तहिदी की निस्बत क्या है, शहादत है। बस गैब की दो किस्में हो गई। गैब वो अशिया कहलाती हैं कि जो बिल्कुल हमारे हवास में नहीं आती, यानी वो इस आलम से ही मरबूत नहीं है, इस आलम दुनिया से, वो भी गैब है। और वो अशिया के जो हवास से तो दर्क हो जाती हैं, लेकिन उनका बातिन हमसे क्या होता है, ओझल होता है। बस वो भी हमारे लिए गैब की एक किस्म है। और ये दो किस्म के गैब हैं।